हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो आ गई है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करे हैं जो अभी हमारा टेस्ट हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बेहतरीन एमसीक्यू में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे और कुछ अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। क्या पता बोर्ड में आ जाए, क्या पता नहीं बेटा, 100% गारंटी दे रहा हूँ, यही एमसीक्यू आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय करोगे। ठीक है भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि जय भैया जब एमसीक्यू कराते हैं तो एमसीक्यू का धुआं उड़ा देते हैं। धुएं का मतलब चुटकियों में उड़ते हैं एमसीक्यू विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो आप लोग ट्रिक्स सीखना चाहोगे तो वीडियो में तक बने रहना, वरना कोई बात ही नहीं है भाई। ठीक है, तो अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और सारे टेस्ट के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड है हमारे यूट्यूब पर। तो बेटा उन टेस्टों को ट्राई करो और अपना स्कोर बूस्ट अप करो यार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7। क्या बात है, द पेयर ऑफ। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन लिख चुके होंगे, और नहीं लिख चुके तो मैं समझा के आपको सॉल्व कराऊंगा ना भाई। इंग्लिश थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। छोटे छोटे लिख दिया मैंने, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। हाँ, अब आप मुझे बताओ सर, सबसे पहले मुझे बताओ y बराबर 0 का मतलब क्या हो गया? x एक्सिस। इसका मतलब सर ये होगी हमारी x एक्सिस। इसका मतलब y बराबर 0 मेरी कोई भी कहीं भी हो सकती है, और y इक्वल्स टू -7 का मतलब हो जाएगा नीचे। अब आप ये बताओ, क्या ये दोनों लाइन आपस में मिली? कभी नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो टकराएंगी आपस में? नहीं टकराएंगी। जब नहीं टकराएंगी तो सोल्यूशन कितने होंगे सर? 0। पहला आंसर टिक हो गया। बोलो, इसका मतलब अगर मेरी लाइन टकराएगी तो उसका सॉल्यूशंस मिलने की संभावना बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या? मिलेंगे सॉल्यूशंस उसके। पहला आंसर क्लियर हो गया बेटा। दूसरा सर, दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? गर्दा उड़ा देंगे सर, गर्दा। सर दूसरा कह रहा है इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अरे सर ये तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेड। x² प्लस kx माइनस 5x। क्या बात है। और यहाँ हमें दे रखा है इसका 1/2 क्या? रूट। तो सर आपको अच्छे से पता होगा, चाहे x वहाँ कितना ठोकेंगे सर? 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर प्लस k/2 आ जाएगा -5/4 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 -5/4 इक्वल्स टू 0। सर इसको मैं माइनस प्लस के मारूंगा तो क्या मिलेगा सर? ये -4 -4/4 -1 इक्वल्स टू -k/2। मर गए। k बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। बोलो बेटा, ये -4 कहाँ से, ये -1 कहाँ से आ गया सर? अरे बेटा इनको सॉल्व करेंगे तो -4/4 क्या होगा? -1 ही तो होगा, और ये इधर क्यों देगा तो -k/2 हो जाएगा। माइनस से माइनस मर गया, k बराबर आ गया 2। और 2 कहाँ से आ गया? 2 बन जाता क्या होता है? 2। समझ गए मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका टाइम बहुत कम लूंगा मैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। सर चुल्लड़ सवाल है। सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो सिंपल सी बात है, इसे तुम बिना ऐड कर लेंगे। कैसे? व्हाट इज द मल्टीपल्स और फैक्टर? मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल। क्या मतलब होता है? टेबल। तो 3, 6, 9, 12, 15 ये हो गए 3 के मल्टीपल्स। भाई पहला मल्टीपल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब आप ऐड कर लोगे, अब आप ऐड करके आंसर ठोक दोगे। आंसर ठोक देंगे बिल्कुल। एपी से करें, एपी से कर लेंगे। हटाओ कहानी। क्या पूछ रहा है? ए दे रखा है 3, डी दे रखा है 3। समझे मेरी बात? एसएन पूछ रहा है। हो जाएगा खत्म कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर लोगे। प्लस करना बच्चों का खेल है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा गलती है शायद इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5 देखो जरा। जब क्वाड्रेंट, अरे क्या कह रहा है? अरे भैया इसने तो बहुत फारसी बोल दी, इसने तो बड़ी फारसी सी बोल दी, समझ में नहीं आया कुछ भी। समझ में आ क्या जाएगा तुम्हें? पढ़ नहीं रहे ना। 1/2 क्या बात सर? ये है क्वेश्चन। हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो रेशियो है ना, इन पॉइंटों को किस, नहीं ये पॉइंट है क्या ये? हाँ रेशियो। तुम्हारे जो पॉइंट आएंगे किस क्वाड्रेंट में डिवाइड करेगा? तो इसका मतलब हमसे एक्स पूछ रहा है। तो एक्स कितना आता है सर? m। तो ये हो जाएगा 1, और ये क्या है सर? 2। बोलो, इसका मतलब 3 बन जा 3, 7 2 जा 14 अपॉन ऐड करो 3, कितना आ गया? 17/3। दूसरा बोलो 4, हाँ -12 अपॉन 3।
तो ये वैल्यू किसकी आई, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आती है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आती है सर, मुझे नहीं पता, नहीं पता तो चल लड़ो तुम। पॉजिटिव इसमें, नेगेटिव इसमें बोले तो चौथा क्वाड्रेंट, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6, अरे चुल्लर सवाल है सर, साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर 1/2। 1/2 है क्या, हाँ सही है। तो कॉस, हाँ सही है, सही है बेटा सही है। तो साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब आप मुझे ये बताओ साइन अल्फा, साइन में ऐसी वैल्यू ढूंढो जरा, साइन में ऐसी वैल्यू ढूंढो जरा जो कि हमें कहाँ मिल रही हो सर, 1/2 पर। तो आप बोलोगे सर साइन अल्फा बराबर 1/2 तो अल्फा बराबर 23 डिग्री, और कॉस है कॉस बीटा बराबर 1/2 तो बीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपसे बोला अल्फा प्लस बीटा, बल्ले बल्ले हो गई, 90 डिग्री आंसर आ गया। बोलो उसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझे मेरी बात, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपसे बोला इसने, बोरे भाई साहब ये सवाल एकदम तगड़ा, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट को पता है क्या, डिपेंडेंट पता ही नहीं बहुत से बच्चों को। डिपेंडेंट का मतलब होता है, उल्लू बना रहा है आपको सवाल, उल्लू बना रहा है उल्लू, आप बना दो सवाल को उल्लू। आप बोल दो इससे कि बेटा डिपेंडेंट मेरे को पता है, किसने बताई है, जय भैया ने। डिपेंडेंट का मतलब होता है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। क्या होता है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। तो आप बोलोगे -5x + 7y = 2, इसका मुझे बनाना है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन में 10, 40 प्लस माइनस का आ रहा है, डरो मत, चेक कर लो। 1/2 रेशियो आना चाहिए, 1/2। इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए रेशियो, यहाँ बोलोगे 10x। अब -1/2 आ गया, इसका ना यहाँ पर भी आना चाहिए -1/2, क्या मतलब -14। नहीं समझे, आप बोलोगे सर यार देखो यहाँ रेशियो माइनस के आने वाला, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ पर रेशियो माइनस का आएगा, देखो आप ऑप्शन चेक कर लो जरा, ऑप्शन में पहला कह रहा है 10x, 10 लूंगा यहाँ पे तो आएगा 1/2 माइनस का ऑप्शन, लेकिन जब मैं दूसरा ऑप्शन लूंगा तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझो एक और बार बेटा। मैं अगर आपके सामने ले लेता हूँ ऑप्शन 10x + 14y + 4 = 0। अब मैं आपसे बोलता मुझे इसका रेशियो बताओ जरा, सर -1/2 1/2 इक्वल है नहीं है, मार दो इस ऑप्शन को। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन में क्या आती है, कंडीशंस ऑफ इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। बोलो ये तो बातचीत होती है, ठीक है। अच्छा अगला ऑप्शन भी लेंगे, ऑप्शन नंबर डी लेंगे। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी लिख रहा है -4। अब चेक करो जरा, -5/10 और 10, -5/10 -7 14 ही आ जाएगा, 2/4 ही हो जाएगा, तो 1/2 1/2 1/2 माइनस का समय बराबर, ऑप्शन नंबर डी सही है। बोलो समझे मेरी बात, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको सिर्फ रेशियो चेक करने हैं बेटा, रेशियो क्या चेक करने हैं, रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है सर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। अरे ये आया ना सवाल दमदार, 1,5 और 4,6 का बोला है आपसे, क्या परपेंडिकुलर की वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बोल रहा है आपका, कि आपका जो इस पर परपेंडिकुलर है, सपोज करो ये हो गया, इसका मतलब क्या है, मैंने बोला ए, ये ओ, ये बी, इसका मतलब मैं बोलूँगा ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बोलो जाहिर सी बात है, अब जो मेरा ए बी का मिड पॉइंट आएगा, जो मेरा ए बी का मिड पॉइंट आएगा, वो जाहिर सी बात है मेरे इससे पास हो रहा होगा, लाइन से। भाई लाइन से पास हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। अब आप मुझे आप ये बताओ कि आपसे मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सर मैंने इसको मान लिया x, y, क्या मान लिया x, y। अब आप मुझे बताओ कि ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा। पहले जरा मैं इसके मैं बोल सकता हूँ AO का स्क्वायर = OB का स्क्वायर। तो आप इसे मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, x - 1 का स्क्वायर + y - 5 का स्क्वायर = 4 - x का स्क्वायर + 6 - y का स्क्वायर। बात आई समझ में, तो हो जाएगा बेटा x² + 1 - 2x + y² + 25 माइनस का 10y = 16 + x² - 8x + y² मतलब 6 का स्क्वायर 36 आएगा ना, 36 +
प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y। अब कुछ मर रहा है, मर रहा है, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया रे, मर गया। अच्छा, और क्या मर गया? अच्छा, अब आप मुझे बताओ और कुछ मर रहा है क्या? नहीं मर रहा। तो अब देखो ऐसा करो, ये 1 है, ये 25 है, 26 हो जाएगा ये, माइनस का 2x प्लस 26 इक्वल्स टू, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। अच्छा, अरे बाई बच गया, माइनस का 10y लिखो, माइनस का 10y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा 16 माइनस 8x हो जाएगा आपका ये 52 माइनस का 8x माइनस 12y। बात आई समझ में नहीं आई? अरे बात आई समझ में नहीं आई? ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, +2 ये, हाँ सही तो है। अब देखो ये इधर कूद देगा। अब आप मुझे बताओ, देखो, अरे नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है क्या? हाँ सही तो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सब मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, लेकिन सवाल समझने की कोशिश करो, आपसे ये बोला है इसने कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, द सेगमेंट joining the point A and B cuts the y-axis at, समझे मेरी बात? तो आपसे इसका सिर्फ क्या पूछा है सर हमसे? y एक्सिस पर काटने वाला कोऑर्डिनेट पूछा है हमसे। तो आप ये मत बोल देना कि सर जोड़ने पर तो 6 और 5 11 बटा 2, इसका मिड पॉइंट 11 आ गया, नहीं, ये नहीं पूछा उसने सवाल में। अब आप बोलोगे सर y एक्सिस, अगर मैं y एक्सिस काटूं तो इस जो लाइन होगी ना, ये जो लाइन होगी, ये y से कहाँ काटेगी? नहीं समझे? अब देखो 4 और 1 5/2, तो 5/2 इसका x तो आ गया 5/2, लेकिन हमसे पूछ किसकी रहा है वो? y एक्सिस की। इसका मतलब x कितना होता है उस पर? 0 होता है। तो 0 आया? नहीं आया। इसका मतलब समझ गए मेरी बात? समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। अब देखो, अब ये y पर ये तो 0 होगा, हटाओ इसे, ये 0 होगा, हटाओ इसे, क्या बच गया? ये बच गया 26 माइनस का 10y इक्वल्स टू 52 माइनस का 12y। इधर कौन देगा ये? तो 2y हो जाएगा, इधर हो गया 26, y कितना आ गया? 13। इसका मतलब ऑप्शन हो गया A 0,13। बोलो समझे? नहीं समझे? समझ गए होंगे यार। सिर्फ आपसे द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट द y एक्सिस, इतने पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y एक्सिस पर कहाँ होगा? अब समझ गए होंगे। 9, अरे क्या बात है सर, क्वेश्चन तो दमदार रखे गए हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट था यार, ये वाला जो कराया था, बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। 9 आपसे बोला है कि भैया इन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, ए बी जो है ना वो इक्वल है मेरा डी ई के, और बी सी बराबर है एफ डी अपॉन रेशियो बेटा ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ डी। तो बेटा एक समझने वाली बात ये है कि ए बी ये रही, इसको 1 मान लो, और डी ई को 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ आया? देखना, बी सी को 2 मान लो और एफ डी को 2 मान लो, एफ डी अरे ये रही 2। इसका मतलब मुझे 3 चीज़ चाहिए, 2 चीज़ दे रखी है, तो दिमाग लगाओगे नहीं? वो लगाओगे अपना, सर ये वाला अगर एंगल मेरा इसके इक्वल हो जाए, बोलो भाई देखो इससे करस्पॉन्डिंग एंगल मेरा यही तो आ रहा है, नहीं समझे? इससे करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मतलब बोलूँगा एंगल बी बराबर एंगल डी। ऐसे ढूंढते हैं इन सवालों को, नंबर डाल दिया करो, आसानी से ठोक दोगे इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 का रियल सोल्यूशन कितने होंगे? चलो सवाल है, ठोको जरा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। नहीं समझे? अब आप क्या करो, इसको ना यहाँ पे है ना इसको ले सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने उसको उल्लू बना दिया बराबर 0। मैं एक्स स्क्वायर को वाई मान लेता हूँ, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा? वाई स्क्वायर, इसके वाई लगा सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस इसके वाई आ गया प्लस 1 बराबर 0। अब इसका चेक कर लो, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस का 4, तो -3 आ रहा है। चेक कर लो जरा। नहीं समझे? ए कितना है 1 और सी कितना है 1, तो -3 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ अच्छा सीख
कमेंट में बता के जाना कि आपको आने वाले समय में किस टॉपिक को और अच्छा मजबूत करना है। गारंटी दे रहा हूँ बेटा, जो कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ ना, अनबीटन कंटेंट है, अनबीटन कंटेंट। रिसर्च करके कंटेंट्स आपके साथ शेयर करे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।